मेष राशि के जातक ध्यान दें। 17 अगस्त 2026 से 17 सितंबर 2026 तक का समय आपके जीवन के एक बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र को प्रभावित करने वाला है, क्योंकि इस अवधि में आपकी कुंडली के पंचम भाव पर सूर्य ग्रहण योग का प्रभाव बन रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पंचम भाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है और सूर्य ग्रहण योग बनने से मेष राशि वालों के जीवन में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय को विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि पंचम भाव केवल संतान का भाव ही नहीं है, बल्कि यह आपकी बुद्धि, शिक्षा, प्रेम, कला, रचनात्मकता, निर्णय क्षमता और मानसिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। ज्योतिष में पंचम भाव को बहुत ही महत्वपूर्ण त्रिकोण भाव माना गया है। इस भाव से मुख्य रूप से संतान, बुद्धि और विद्या का विचार किया जाता है। इसके अलावा पंचम भाव आपकी रचनात्मकता क्षमता, कला, कौशल, लेखन, संगीत, कविता, शिक्षा, प्रेम संबंध, मंत्र जाप, आध्यात्मिक रुचि और मन की स्थिरता से भी जुड़ा हुआ होता है। यानी सरल शब्दों में कहें तो पंचम भाव यह बताता है कि व्यक्ति की सोच कैसी है, उसकी प्रतिभा कैसी है और वह अपनी बुद्धि एवं प्रतिभा का इस्तेमाल किस प्रकार करता है। इसलिए जब पंचम भाव पर किसी ग्रह का विशेष प्रभाव पड़ता है तो उसका असर जीवन के कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए 17 अगस्त 2026 से 17 सितंबर 2026 के बीच पंचम भाव से जुड़े विषयों पर सूर्य ग्रहण योग का प्रभाव बना हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि इस पूरे समय हर मेष राशि वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से संघर्ष ही होगा। ज्योतिष में किसी भी योग का अंतिम परिणाम देखने के लिए पूरी जन्म कुंडली का अध्ययन आवश्यक होता है, लेकिन गोचर के स्तर पर यह अवधि पंचम भाव से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने का संकेत जरूर दे रहा है। पंचम भाव का सबसे प्रमुख कारक तत्व संतान से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस अवधि में माता पिता को अपने संतान से संबंधित विषयों पर थोड़ा अधिक ध्यान देना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई, उनके व्यवहार, उनके भविष्य या उनकी किसी समस्या को लेकर चिंता बढ़ सकती है। कई बार समस्या बहुत बड़ी नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति का ध्यान उसी विषय पर बार बार जाने लगता है। इसलिए इस समय संतान के साथ कठोरता से नहीं, बल्कि समझदारी और बातचीत के माध्यम से व्यवहार करना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसके ऊपर जरूरत से ज्यादा दबाव डालने के बजाय उसकी समस्या को समझने की कोशिश करें, क्योंकि पंचम भाव केवल संतान का नहीं, बल्कि बुद्धि और मानसिक स्थिति का भी भाव है। मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। पढ़ाई में मन लगाने में परेशानी, ध्यान का बार बार भटकना या एक विषय पर लंबे समय तक फोकस न कर पाना जैसी स्थिति महसूस हो सकती है। कई बार विद्यार्थी मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन परिणाम उसकी अपेक्षा के अनुसार नहीं आता है। ऐसी स्थिति में निराशा होने की जरूरत नहीं है। इस समय सबसे जरूरी यह है कि आप अपनी पढ़ाई की रणनीति को व्यवस्थित करें। एक साथ बहुत सारे काम करने के बजाय एक समय में
एक ही विषय पर ध्यान दें। इस अवधि में अपनी तुलना दूसरे विद्यार्थियों से बिल्कुल न करें। आपकी सफलता आपकी निरंतर मेहनत से तय होगी, केवल किसी एक गोचर से नहीं। पंचम भाव बुद्धि और विवेक का भी प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इस अवधि में निर्णय लेते समय भावनाओं के प्रभाव में आने से बचना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति किसी बात को लेकर तुरंत प्रतिक्रिया दे देता है और बाद में उसे महसूस होता है कि निर्णय जल्दीबाजी में लिया गया था। इसलिए 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच खासकर बड़े आर्थिक, प्रेम संबंधी या करियर से जुड़े निर्णय में जल्दीबाजी न करें। पहले पूरी जानकारी लें, फिर निर्णय लें। पंचम भाव प्रेम संबंधों से भी जुड़ा होता है, इसलिए प्रेम संबंधों में रहने वाले मेष राशि के जातकों के लिए यह समय थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। छोटी सी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है। एक व्यक्ति कुछ और कहना चाहता है और दूसरा व्यक्ति उसका अर्थ कुछ और निकाल बैठता है। इसलिए इस समय संवाद को मजबूत रखें। अगर किसी बात को लेकर नाराजगी है तो चुप रहने के बजाय शांतिपूर्वक बातचीत कर लें, क्योंकि कई रिश्ते बड़ी समस्या से नहीं बल्कि छोटी छोटी गलतफहमियों से कमजोर हो जाते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो संगीत, लेखन, अभिनय, कला, कविता, डिजाइन या किसी अन्य रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। पंचम भाव कला और रचनात्मक प्रतिभा का भी महत्वपूर्ण भाव है। इसलिए इस अवधि में आपको ऐसा लग सकता है कि आपके अंदर विचार तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें सही रूप देने में थोड़ा अधिक समय लग रहा है। कभी कभी रचनात्मक व्यक्ति अपने ही काम से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन यहाँ आपको एक बात याद रखनी है, प्रतिभा तभी परिणाम देती है जब उसके साथ निरंतर मेहनत जुड़ी हो। इसलिए अगर आप कलाकार हैं तो इस समय अपनी रचनात्मकता को रोकें नहीं, बल्कि अपने काम को और व्यवस्थित करें। पंचम भाव मंत्र जप और आध्यात्मिक रुचि से भी संबंधित माना जाता है, इसलिए यह समय अपने मन को शांत करने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर जाने का भी हो सकता है। नियमित ध्यान, प्रार्थना, मंत्र जप या अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा मन को स्थिर रखने में सहायता कर सकती है, लेकिन किसी भी उपाय को अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि मन को अनुशासित और सकारात्मक रखने के साधन के रूप में देखना बेहतर है। किसी ग्रह योग को देखकर यह कहना कि अब निश्चित रूप से नुकसान ही होगा, ज्योतिष की पूरी प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक परिणाम जानने के लिए जन्म कुंडली में पंचम भाव, पंचमेश, सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा, लग्न और अन्य ग्रहों की स्थिति भी देखनी पड़ती है। इसलिए इस अवधि से डरने की जरूरत नहीं है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। मेष राशि वाले जातक को क्या सावधानी रखनी चाहिए? 17 अगस्त से 17 सितंबर 2026 तक कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली बात, संतान के मामले में अनावश्यक चिंता न करें। दूसरी बात, पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी अपना ध्यान भटकने न दें। तीसरी बात, प्रेम संबंध में गलतफहमी को बातचीत से दूर कर लें। चौथी बात, बड़े निर्णय जल्दीबाजी में न लें। पांचवी बात, अपनी रचनात्मकता
प्रतिभा को दबाएं नहीं, बल्कि अनुशासन के साथ काम करें। और छठी सबसे महत्वपूर्ण बात, मन को नकारात्मक विचारों में उलझने न दें। केवल राशि देखकर किसी व्यक्ति के जीवन का पूरा भविष्य तय नहीं किया जा सकता है। राशिफल एक सामान्य संकेत देता है। व्यक्तिगत परिणाम जानने के लिए जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान के आधार पर पूरी जन्म कुंडली का अध्ययन आवश्यक होता है। इसलिए अगर इस अवधि में आपको पंचम भाव से संबंधित कोई चुनौती दिखाई देती है, तो घबराने के बजाय अपनी कुंडली के अनुसार उचित मार्गदर्शन लेना बेहतर होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपकी राशि मेष है और पंचम भाव से जुड़ा कौन सा विषय इस समय आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री हरि।